आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न। गया जी कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 17वीं एवं आमस केंद्र की 7वीं बैठक का आयोजन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहनिदेशक डॉक्टर A.N. सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर D.V. सिंह ICAR अटारी पटना एवं डॉक्टर अभय मानकर उपनिदेशक प्रशिक्षण सबौर थे। बैठक में गत वर्ष की प्रगति रिपोर्ट तथा आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। वरीय वैज्ञानिकी मनोज कुमार राय ने रिपोर्ट व एक्शन प्लान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में नाबार्ड, आत्मा, उद्यान, मत्स्य व पशुपालन विभाग के अधिकारी, FPO, इफको, प्रगतिशील किसान व वैज्ञानिक उपस्थित रहे। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड उदय कुमार ने जैविक खेती, सरकारी योजनाओं और किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया। महिलाओं के लिए ड्रजरी रिडक्शन तकनीक, फसल विविधीकरण, सिंचाई व बीज समस्या जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। करीब 45 सदस्य इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। ड्रम सीडर इसका भी लोग यूज करते हैं और नहीं तो राइस ट्रांसप्लांटर आता है, उसको नाइट नर्सरी बना के ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें क्या सेडलिंग अर्ली तो हम लोग को सर प्रॉब्लम आता है लाइन सोइंग में। लाइन सोइंग लोग करना नहीं चाहते हैं, तो हम काफ़ी टाइम से मनोज सर से भी पहले भी बात कर चुके हैं कि सर क्या राइस पैडी ट्रांसप्लांट के लिए कोई ऐसा मशीन है जो मतलब लाइन सोइंग कर दे, जेंडर फ्रेंडली, मतलब छोटा मशीन होना चाहिए। आता है थोड़ा कॉस्टली है वो, पैडी ट्रांसप्लांट तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है हमारी, उसके लिए है, एक्सीडेंट के लिए यहां पर है अपने पास पैडी ट्रांसप्लांट। समस्या आ रहा है कि हर 2 साल 3 साल में एक साल हो जाता है, कभी हर साल ही हो ही जाता है। जब मूंग फसल तैयार होता है उस समय बारिश की समस्या आ जाती है, तो ऐसा कोई विकल्प दिया जाए सर हम लोग को, या तो शॉर्ट समय या शॉर्ट अवधि वाले कोई मतलब फसल दिया जाए हम लोग को मूंग के, जिससे उसको थोड़े समय में तोड़ लें हम लोग, जो बारिश से बच जाए, और नहीं तो फिर इसके जगह पर हम लोग को कोई दूसरा विकल्प दिया जाए, तो दूसरा फसल हम लोग ले सकते। पिछले 10 सालों से 15 साल हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और लगभग हमारे जितने सारे डाटा होता है वो हमारे बिहार कृषि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है हम लोग उसी को बेस मानते हैं और उसी के आधार पर हमने अपने जितने सारे हैं, तो गया जिला का लगभग जो पिछले 15 सालों का जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें हमने यह देखा है कि सभी डाटा बेस है, ओपन टू पब्लिक फोरम, लगभग 91% खरीफ सीजन में हम लोग पैडी कर रहे हैं और इसीलिए गया जिला का है, और रबी के सीजन में लगभग 62% हम लोग वीट की खेती करते हैं, बाकी अन्य जो भी चीज़ें, और कमोबेश 15 सालों का डाटा है, तो इसमें क्रॉपिंग सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है और ये बदलाव तभी हो सकता है जब सरकार के विभिन्न अवयव, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी एक पार्ट है, नाबार्ड भी एक पार्ट है, आत्मा भी एक पार्ट है और बिहार सरकार के भी एजेंसी है, जब सभी का बेहतर समन्वय स्थापित हो सकता है तभी ये क्रॉपिंग सिस्टम में बदलाव संभव है। टेक्नोलॉजी अलोन विल नॉट हेल्प, क्रेडिट अलोन विल नॉट हेल्प बिकॉज वो पुअर हो जाएगा। इस तरह से सबका समन्वय स्थापित होने की आवश्यकता है और लगभग हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे थे। इसमें अब जो आज की जो डिमांड है, जो क्लाइमेट जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फार्मिंग, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर होना चाहिए और इसका जो भी स्टार्टिंग हो सकता है इनिशिएटिव वो केवीके ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर के बेहतर साइंटिस्ट हैं और वही इसमें नीड और हो भी रहा है। और गया जिला के जिस तरह से सदर्न एरिया में ऐतिहासिक सांस्कृतिक तो है ही, इसको एग्रीकल्चरली कैसे इसको बेहतर प्रोमिनेंस में लाया जा सके, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और वो कर रही है सर, यहाँ पे जहाँ की टीम जो है मिलकर कर रही है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट में इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैदान लेकर आया है।
क्योंकि 5 साल पहले की बैठक जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यों को संपादित करने, उसका अनुश्रवण और उसके मूल्यांकन करने का एक मंच है। एक वर्ष में कम से कम एक बार ये बैठक आहूत की जाती है और उस बैठक में संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विगत अवधि में क्या कार्य किए गए उस पर चर्चा होती है और जो भी उसके माननीय सदस्यगण हैं उनका विचार प्राप्त किया जाता है और आगामी अवधि के कार्य योजना पर भी चर्चा होती है और उस पर जो है वो सदस्यों के सुझाव लेकर के उसमें यथा आवश्यक संशोधन करके उसका क्रियान्वयन किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक करेगी। किन किन विषयों पर चर्चा किया गया? आज की बैठक में जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो प्रशिक्षण है, चाहे वो प्रदर्शन है, चाहे वो परीक्षण है, इन सारे विषयों का को समेकित करते हुए आज की बैठक को आहूत किया गया है। परिचय सर। डॉक्टर राजनारायण सिंह, सह निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सपा। वैज्ञानिक सलाह का एक बैठक था, 17वीं बैठक था। तो कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर और आमस की जो गया जिले में दोनों कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनकी कृषक वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी और जो हमारी वैज्ञानिक सलाहकार समिति है उसका उद्देश्य होता है कि गत वर्ष में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कार्य किए गए हैं और नेक्स्ट ईयर में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा बैठक होती है। उसमें हमारे 23 लोगों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से एक फोरम है जिसके सभी लोग उपस्थित थे और हमारे ज़िला में जो किसानों की समस्याएं हैं उन किसानों की समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या समाधान होना चाहिए, किसान और साथ साथ जो हमारे युवा हैं वो आगे कैसे जाएं, रोजगार परक खेती कैसे करें, लाभकारी खेती कैसे करें, साथ ही साथ हमारी जो महिलाएँ हैं उनको आगे कैसे लेके जाया जाए, उनको इम्पावर कैसे किया जाए, वो सारे सारे विषय पर चर्चा की गई थी। और साथ ही साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसने लास्ट ईयर जो कार्य किए गए हैं उसमें और ज़्यादा कैसे अच्छा कार्य कर सकता है, वैज्ञानिक किसानों के द्वार पर कैसे जाकर के वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं को कैसे खोज सकते हैं, उनके समाधान कैसे कर सकते हैं, उस पर पूरी चर्चा की गई है। और निश्चित ही हमारे दोनों कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए भविष्य में कार्य करेंगे और अच्छा कार्य निश्चित ही कर रहे हैं, वो सब आज चर्चा की है। परिचय सर। मैं डॉक्टर DVC हूँ, ICR अटारी पटना से। जो दोनों हमारे जो बिहार और झारखंड के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो 44 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे बिहार के और 24 कृषि विज्ञान केंद्र झारखंड के हैं, उनका मार्गदर्शन, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और उनकी मॉनिटरिंग करता है वहाँ से। क्या क्या किन विषयों पर बात? आज कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया का 17वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अमूमन जो पिछले 1 साल में जो कार्य किया जाता है उसका सभी माननीय सदस्य इसका मूल्यांकन करते हैं और कुछ सुझाव भी देते हैं। साथ ही साथ आगे क्या कार्य योजना बनाने में अपना अपना मूल्यांकन सजेशन देते हैं। कई जो सीजनल सब्जियां होती है उनके प्रिजर्वे सीजनल जो सब्जियां हैं उन पे हम लोग देखेंगे कि लो कॉस्ट प्रिजर्वेशन का कैसे उसका लाइफ उसका बढ़ाया जाए, उस तरह का आगे करेंगे हम लोग। कुछ सब्जी ऐसे हैं जिसका कि आवक जब ज़्यादा हो जाता है बाज़ार में तो उसका मूल्य स्वाभाविक गिर जाता है। तो कुछ सब्जियों का मूल्य संवर्धन करके उसको प्रिजर्वेशन करके या उसका मूल्य संवर्धित उत्पाद बना के तो उसको ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं किसान। जैसे टमाटर है, टमाटर के समय में उसका जैम, जेली, केचप बना सकते हैं। फूलगोभी है, फूलगोभी का भी सूखा के आप उसका सुखाता बना सकते हैं। ज़्यादा कई सब्जियों का इन सब टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यहाँ आ पा रही है बिहार जैसे राज्य में? नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो है ही किसान में, और हम लोग के वैज्ञानिक हमारे यहाँ आ गए हैं। अब इस सब पे प्रशिक्षण वो लोग दे रहे हैं। दस्तखत दिया है। अभी बहुत अच्छा समय है। खरीफ मौसम में जो धान की खेती करने वाले हैं किसान भाई अपना बिचड़ा, और ज़्यादातर किसान भाई बिचड़ा गिरा भी रहे हैं और बिचड़ा गिराने का यह सही समय है। अभी जो बारिश हो रही है इसमें किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपना बिचड़ा लगाएं।
प्रसिद्ध देश है। मैं बड़ी वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया।